उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। अलग अलग शहरों में मुठभेड़ के दौरान कई बदमाश घायल हुए। क्राइम करने वालों का पुलिस उनके खिलाफ ऐसा एक्शन ले रही है कि अपराधी अब ये कह रहे हैं कि वो अब ऐसा नहीं करेंगे। जब योगी फोर्स हिसाब करती है तो अपराधी दर्द से करहा उठते हैं। यहाँ तक कि अस्पताल जाने के लिए भी पुलिस के कंधों का सहारा चाहिए होता है। आगरा के इस बदमाश का ही हाल देख लीजिए। दुकानदार पर फायरिंग कर योगी फोर्स को चुनौती दी थी। जब बुलेट हिसाब हुआ तो पानी पानी करने लगा। सिर्फ आगरा ही नहीं, यूपी के शहर शहर जब पुलिस ने अपराधियों का पीतल ट्रीटमेंट किया तो अपराधी गुनाहों की माफी मांगते दिखे। चाहे हत्याकांड का आरोपी हो या फिर हिस्ट्री शीटर या कोई नामी बदमाश, सबका इलाज एक ही है, ऑपरेशन लंगड़ा। पहले अपराध करने की गलती, फिर पुलिस पर गोली चलाने की जरूरत ऐसे बदमाशों को लंगड़ा बना देती है। कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो उसका अंजाम भुगतने को तैयार होगा। यूपी में योगी का जीरो टॉलरेंस वाला हंटर चलता है, यानी अपराध किया तो अगले चौराहे पर हिसाब होना बुलेट वाली गारंटी है। उत्तर प्रदेश में बदमाशों का आप कहिए कि उनके खिलाफ सिर्फ एक्शन ही नहीं होता, बल्कि अवैध कमाई से बनाए उनके साम्राज्य को भी पुलिस कुर्क कर लेती है। फतेहपुर और उन्नाव में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की है। बदमाशों की अवैध तरीके से कमाई संपत्ति पर प्रशासन ने कुर्की वाला चाबुक चला दिया। इन गैंगस्टर की करोड़ों की संपत्ति को कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने जब्त कर लिया। देखिए कैसे फतेहपुर में ट्रिपल हत्याकांड के आरोपी एक गैंगस्टर का बैंड बजाया गया। इसकी 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया। ढोल बजाकर इलाके के लोगों को प्रशासन की कार्रवाई की जानकारी दी गई। सुनो सुनो सुनो, ये उपरोक्त जमीन थाना हदगांव के गैंगस्टर एक्ट के मुलजिम भूपेंद्र सिंह की है, जिसे श्रीमान जिलाधिकारी महोदय फतेहपुर के आदेशानुसार कुर्क किया जा रहा है। गैंगस्टर पर प्रशासन का ऐसा ही चाबुक उन्नाव में भी चला, जहां गैंगस्टर एक्ट के तहत बदमाशों की 5 संपत्तियों को कुर्क किया गया। अवैध तरीके से अर्जित इन संपत्तियों की कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ बताई जा रही है। गाजियाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस, परिवार और पूरे इलाके को हैरान कर दिया है। जिस व्यक्ति को मृत मानकर उसकी 13वीं भी कर दी गई, वही शख्स अचानक जिंदा घर लौट आया। अब इस पूरे मामले ने कई गंभीर और बड़े सवाल खड़े किए हैं। क्योंकि परिवार ने जिस बेटे को खो दिया समझा, उसका अंतिम संस्कार किया, 13वीं भी कर दी, लेकिन कुछ दिन बाद वही शख्स घर के दरवाजे पर खड़ा मिला। दरअसल ये गिरधर सिंह बिष्ट है, जिसकी उम्र 38 साल है। वो 16 मई को एक विवाद के बाद पुलिस कार्रवाई के चलते जेल भेजे गए थे। 21 मई को रिहा होने के बाद वो घर नहीं लौटे। इसी बीच 13 जून को एक लावारिस शव मिला। परिजनों ने उसे गिरधर समझकर उसका अंतिम संस्कार और 13वीं करा दी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस शव का अंतिम संस्कार किया गया, वो शव आखिर किसका था? पहचान की प्रक्रिया में चूक कहाँ हुई? अब इस पूरे घटनाक्रम में हुई चूक की जांच की जा रही है और जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे।